देखो अगले सवाल में हमसे क्या पूछा है उसने, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज एबीसी की मध्य भुजाएं आपके मध्य बिंदु निकालने पड़ेंगे पहले। तो देखो एबी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, एबी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, आर का निर्देशांक कौन सा है हमारे पास, ए बी के मध्य बिंदु आर। तो आर में हम x बराबर x1 x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। अब x2 ए बी, तो b का मान x2 होगा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 बटे 2, तो x बराबर कितना आ गया, क्योंकि 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। ऐसे ही y का निकाला हमने, y2 1 और y1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 0। आर के निर्देशांक हो गए आपके पास 1 और 0। अब BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, अब x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। अब देखो कौन सा है BC, तो x2 होगा C में 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटे 2, तो x का मान क्या आ गया 1, इधर y2 3 और इधर 1, तो 3 प्लस बटे 2, तो कितना आ गया ये 4 बटे 2, तो y का मान 2। तो किसके निर्देशांक आए ये BC, P के क्या हो गए 1 और 2। अब AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। तो देखो C किसमें होगा हमारे पास x2 0 और 0, A में होंगे x1 y1, तो 0 प्लस 0 बटे 2, तो x का मान क्या आ गया 0, और 3 माइनस 1 y में 3 माइनस 1 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2 बटे, तो y का मान कितना आ गया, तो ये Q के निर्देशांक आ गया आपके पास 0 1। तो हमारे त्रिभुज PQR के तीनों निर्देशांक प्राप्त हो गए हमें। देखो P में आए आपके पास क्या, R में 1 0, P में 1 2 और Q में 0 1। अब हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो क्षेत्रफल में कैसे निकालेंगे हम, तो वही सूत्र लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का, तो 1/2 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही सूत्र बताएगा। अब यहाँ 1/2 x1 हमारे पास कितना है 0 और y2 1 और y3 माइनस 3 प्लस x2 हो गया हमारे पास 2 y3 0 और y1 माइनस 1। तो देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस x3 क्या है हमारे पास 0 और y1 माइनस 1 और y2 1 और कोष्टक बंद। क्या आ जाएगा ये 1/2, 3 में से 1 गया माइनस के 2 और माइनस 2 का गुणा 0 से गया तो 0, 3 और 1 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 4 दूनी 8 और इधर 0 का गुणा करेंगे माइनस 2 से तो 0, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 गुणा 4, 4 आएगा का 8 आएगा 8 और 8 में 2 का भाग दे देंगे तो 4 वर्ग मात्रक। किसका आ गया ये त्रिभुज ABC का। अब हमें निकालना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखो x1 y1 तो P होगा, x2 y2 Q और x3 y3 R। सूत्र लगा देंगे और इसमें 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लगा दिया। अब देखो 1/2 x1 कितना है इसमें 1, y2 कितना है 1 और y3 कितना है 0, तो 1 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 0, y3 0 और y1 है कितना 2 प्लस x3 1, y1 2 और y2 1। क्या आ जाएगा आप देखो ये 1/2, फिर यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 कहां से आया ये 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 1 का गुणा 1 से किया तो 1। क्या हो जाएगा बे 1/2 गुणा 2, तो क्या आ गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1 वर्ग मात्रक कितना आ गया, और त्रिभुज ABC का कितना आया था 4 वर्ग मात्रक। अब इनका क्या पूछा उसने अनुपात, किसका किसके साथ पूछा है ABC का पहले छोटा वाला है कि बड़े वाला, सवाल को देखना पड़ेगा। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, तो देखो इस जगह लिख देता हूं मैं इसको, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखो PQR का 1 और ABC का कितना है 4, तो क्या अनुपात आ गया इसका, यानी उसने पहले बीच वाले त्रिभुज का पूछा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो PQR का क्षेत्रफल आया हमारे पास 1 और ABC का क्षेत्रफल आया हमारे पास 4, तो दोनों का अनुपात क्या हो गया 1:4। यही पूछा है उसने, उतार लो।